गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 2024 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है पार्ट 1 में 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है, उस पार्ट को नहीं देखा है, तो जाकर सबसे पहले उस पार्ट को देख ले। इसके बाद इस पार्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले, या फिर इस पार्ट को देखने के बाद उसे जाकर जरूर देख ले। हाँ, अगर आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं और 12th का एग्ज़ाम जो है 6 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, आप उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख ले और जितने भी जो अपलोड किए गए हैं वो सारे वीडियो देख ले, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में जो है आपको 80% मार्क पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी हुए। और यहाँ पे जो है टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन ना बताकर सिंपल जो है डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो हमें आंसर बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। अगर आपको पता नहीं कि क्रियाशील मूलक कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल सा आप जो है प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में जाने के बाद केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करके वहाँ से जो है क्रियाशील मूलक कैसे निकाला जाता है वो सिंपल सा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो सिंपल सा सी होता है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर R, फिर OH, कुछ इस तरीक़ा से जो है इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक कार्बोनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फायदेमंद फदफदाहट होती है। क्या होता है, फदफदाहट होती है। निम्न में से कौन सा यौगिक है। तो सिंपल से यहाँ पूछा गया कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाशील जो है NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ कराया जाता है तो फदफदाहट होती है। तो निम्न में से कौन सा यौगिक होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा फास्ट में खींच लेते हैं क्योंकि आपको सिर्फ रिविजन करना है। इससे पहले आप बहुत सारे पढ़े होंगे, इसलिए फास्ट में इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि आपको सिर्फ रिविजन करना है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए टाइम तो बचा नहीं, आप पहले से तैयारी कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को फास्ट में थोड़ा खींच लेते हैं। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा RCOOR, क्या हो जाएगा RCOOR, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पूरा एक्सप्लेन यानी कि डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास, तो अभी सिर्फ आप रिवीजन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव को क्या कीजिए, जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को 5 से 10 बार देख लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन इसमें बताया गया है वो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और PDF के लिए आपको क्या करना है, और डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें ज्वाइन हो जाना है और सिंपल सा हमको पर्सनल मैसेज कर देना है, फिर मैं आपको जो है इसका PDF दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से जो बनता है प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है, तो वो होता है एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिन हो जाता है। यानी कि DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है एडेनिन में, साइटोसिन में, यूरासिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन साधारण मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसा कौन है जो साधारण मानव द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। एंजाइम को बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, हार्मोन बनाए जाते हैं, लेकिन जो विटामिन है ये साधारण जो है मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है। एमाइड बंद होता है, तो कौन से में जो है एमाइड बंद होता है, यहाँ पे जो है नाइलॉन 6 में जो है एमाइड बंद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एलोन एक बहुलक है। क्या पूछा गया है कि एलोन जो है, एलोन एक बहुलक है, तो किसका एलोन बहुलक है, ये होता है एक्रिलोनाइट्रेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि जो है ये इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सकें, क्योंकि यह न्यू मॉडल पेपर है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लें और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता क्या हो जाएगा? सैकरीन भी मीठा होता है, एस्पार्टेम ये भी होता है, सोडियम साइक्लोमेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? बुखार कम कौन करता है? तो बुखार यहाँ पे कम करता है एंटीपायरोटिक। एंटीपायरोटिक क्या होता है? तो गर्म होता है, तो इसलिए इसका आंसर एंटीपायरोटिक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? यहाँ पर पूछा क्या है कि द्वितीयक सेल कौन सा है? तो द्वितीयक सेल जो है लेड स्टोरेज बैटरी है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया किस में होता है? उष्माशोषी में होती है, पृष्ठीय घटना में होती है, ऑक्सीकरण अवकरण। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो सिंपल सा पृष्ठीय घटना में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है यहाँ पर डाइक्रो एसिडिक एसिड होता है, डाइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो डाइक्लोरो एसिडिक एसिड का सूत्र क्या हो जाता है? तो डाइक्लोरिक एसिडिक एसिड का सूत्र हो जाता है Cl3CCOOH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल इसमें जो है ये हो जाएगा सबसे प्रबल अम्ल, ऑप्शन के हिसाब से इसको सिलेक्ट किया जाता है। प्रबल अम्ल, भस्म अम्ल और क्षारीय अम्ल, ऐसा कुछ ऑप्शन में रहता है और वहाँ पे क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से आंसर जो है क्या है वो देख के और क्वेश्चन क्या है वो पढ़ के ही दीजिएगा, क्योंकि कई बार मिस्टेक भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में टर्सरी एमीन है। निम्नलिखित में टर्सरी एमीन है, तो टर्सरी एमीन कौन है इसमें? तो टर्सरी एमीन हो जाएगा यहाँ पे CH3N, फिर CH3 CH2 COOH, यानी टर्सरी एमीन का क्या होता है? N होता है, R फिर R फिर R, टर्सरी यानी कि 3R होना चाहिए। देखिए टर्सरी 3R, R क्या होता है? CH3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका ये ऑप्शन नंबर कितना है? ये ऑप्शन नंबर आपको है CH3 CH2, नहीं ये नहीं होगा। 14 निम्नलिखित में टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन पूछा गया, टर्सरी एमीन CH, ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर, ये भी वही सेम है CH3 ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है। RNA में पाए जाना प्यूरिन भस्म कौन सा है? तो यूरासीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइन तथा नियोप्रीन सभी है, कि टेफ्लॉन तथा पॉलीस्टाइन तथा नियोप्रीन सभी हैं, तो सभी क्या हैं? समबहुलक है। सभी क्या है? सभी समबहुलक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 47 नंबर क्वेश्चन, दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती है। दर्द निवारक की दवाइयाँ जो कहलाती है एनालाइजेसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में किस में फ्रैंकल दोष होता है, यानी कि फ्रैंकल दोष जो है किस में होता है? फ्रैंकल दोष होता है सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है, यानी कि क्वथनांक जो है किसका उच्च होता है ये पूछा गया है। तो क्वथनांक यहाँ पर उच्च की बात किया जाए तो 0.1 BaCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद होता है, यानी कि धनायन और ऋणायन प्राप्त प्रतिफल है, किसमें होता है? तो होता है क्लोराइड में। तो क्लोराइड F2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, F2H2। ठीक है, 15 नंबर इसका 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जल में H2G+C2 फिर G, यानी कि गैस,
तो 2HCl अभिक्रिया की कोटि यानी कि इसकी जो है अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं यानी कि इसकी कोटि कितनी है, 0 है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो क्या निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ द प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट एज इम्प्यूरिटी इज पिग आयरन। पिग आयरन पूछा गया है। तो कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक अभिधर्मी है। अभिधर्मी कौन सा है, तो अभिधर्मी जो यहाँ पे हो जाएगा ZNO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है। प्रबल लुईस अम्ल पूछा गया था। प्रबल लुईस अम्ल जो होता है BF3 हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे प्रबल लुईस अम्ल जो हो जाएगा वो BF3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइट होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन उपधातु है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताना होगा कि उपधातु कौन सा है। उपधातु यहाँ पे Sb जो है उपधातु हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण, आपको प्रसंकरण निकाला हुआ नहीं आता है तो सिंपल सा आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है वहाँ से आप जाकर इसको सीख सकते हैं। प्रसंकरण कैसे निकाला, बहुत ही इजी वे में बताया हूँ, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो 58 में है SO2 में S परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा, तो यहाँ पे Sp2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि आपको अभी सिर्फ रिवीजन करना है। तो फटाफट रिवीजन कर ले और एग्जाम में जाके 80+ ऑब्जेक्टिव सही करके आएँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब 80+ हो जाएगा सही, उसमें अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर आप सारे वीडियो देख लेते हो तो 90% तो पक्का सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी बाई चांस गलत हो सकते हैं या फिर 10 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो आप जाकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो जो है 10% ही जो है आपको गलत होगा, बाकी तो सही हो जाएगा। आप उम्मीद करता है कि आपका माइंड कैसा है, आपका IQ लेवल कैसा है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। H3PO3 है एक, H3PO3 है एक, तो यह क्या है, एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल है, यानी कि क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। मर्क्यूरिक आयन का सूत्र होता है, तो मर्क्यूरिक आयन का सूत्र हो जाता है Hg2 फिर 2+, ये होता है मर्क्यूरिक आयन का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या कि Au यानी कि सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या, तो Au इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या भी निकाला जाता है। आप लोगों को नहीं आता है तो सिंपल सा जाकर वीडियो मैंने बना दिया, वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, वहाँ से जाकर सीख लीजिए। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो, तो सोना है तो सोना का 0 हो जाता है। 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर से वीडियो बता दूंगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है। वो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो पक्का बना दूंगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जो है एक एग्ज़ाम देने के लिए गया था और यहाँ पर मैं M.Tech जो है क्लियर कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो कोई बात नहीं, M.Tech क्लियर हो रहा है अभी मेरा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। Fe का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो Fe का हो जाएगा D2sp3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, एथिल क्लोराइड में Ag तथा Cn के साथ गर्म करने पर, Ag को क्या करते हैं, यानी कि सोना को साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। जब हम सोना को साइनाइड के साथ में गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। किस एथिल के साथ
एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Br2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सोडियम एथॉक्सी तथा ब्रोमाइड एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, क्या देते हैं? तो ये देते हैं डाई एथिल ईथर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहते हैं C4H10O कितने समयोगी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो C4H10O जो है और वो आपको करते हैं C4H10 यानी कि 3 करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रोस्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? तो किसके द्वारा होता है? वो बेंजीन के द्वारा आक्रमण तुरंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो CH2O2 के रूप में उपयुक्त होता है। यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये 2 नहीं, ये नहीं होगा, सिर्फ ओ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 में क्या पूछा गया है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है, टॉलेंस रिएजेंट इज, तो यहाँ पे जो इसमें भी होता है, क्या होता है? फॉर्मल एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड का क्या होता है सूत्र? CH2O2। तो CH2O2 किस में दिया गया है? CH2O2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा और जो है सिंपल सा प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूरा माइंड में सेट हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से एग्जाम लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्लोरोल का सूत्र होता है, क्लोरोल का सूत्र होता है। यहाँ पे क्लोरोल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा CCl3CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।